डियर स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10 में है या क्लास 12 में है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखो ताकि एग्जामिनर आपको भैया फुल मार्क्स दे। ठीक है, फुल मार्क्स दे, आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो पेपर देने से पहले अगर आपको यह पता चल जाए आखिर एग्जामिनर क्या क्या देखता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तब आपको फुल मार्क्स देता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आप क्लास 10 में हो तो आपका 6 सब्जेक्ट होता है और आपका एक सब्जेक्ट में 10 नंबर ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आपका 60 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना कि आपको एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में 10 नंबर देगा। अगर आप क्लास 12th में हो, 5 सब्जेक्ट है, तो आपका भैया 50 अंक, भैया हर सब्जेक्ट में 10 अंक ज्यादा हो जाएगा, 50 अंक आपका ज्यादा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट भैया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले, तो एग्जामिनर जो होता है, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करता है, ठीक है, जो कॉपी चेक करता है वो फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स कब और कैसे और क्यों, ठीक है, कब कैसे और क्यों देते हैं। ठीक है, आखिर आप कैसे लिखोगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, आपका एक भी नंबर ना कटे। जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे कोई क्वेश्चन है भैया 10 नंबर का, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को 10 में से 10 का 5 ही नंबर मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को 10 में 8 नंबर मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को भैया 10 में 10 नंबर मिलता है। तो आखिर आप कैसे लिखोगे ताकि एग्जामिनर आपको 10 में 10 नंबर दे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में 10 नंबर दे, यानी कि फुल मार्क्स दे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, ये वीडियो भैया, ये वीडियो 2026 में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो कक्षा 10 में हो या कक्षा 12 में हो, दोनों के लिए स्पेशल है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपका हर विषय में 10 से 15 मार्क्स ज्यादा हो जाएगा। अगर आप क्लास 10 में हो तो आपका 60 नंबर ज्यादा हो जाएगा, हर सब्जेक्ट में 10 नंबर ज्यादा हो जाएगा। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपका 50 नंबर भैया हर सब्जेक्ट में 10-10 नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत अच्छे से बताएंगे। तो एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर अगर हैंडराइटिंग खराब है तो क्या हमारा नंबर कटेगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आपका 2 मिनट में हैंडराइटिंग जो है वो बिल्कुल टॉपर की तरह हो जाएगा, वो भी ट्रिक से। ठीक है, 2 मिनट में आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो जो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आपने कर लिया ना, तो आपकी जो हैंडराइटिंग है बिल्कुल टॉपर की तरह हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी दिया जाएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जैसे कॉपी दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे तुरंत ही लिखना शुरू कर देंगे। आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको पेपर कॉपी जैसे दिया जाएगा आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। कोई प्रश्न अगर आपको आधा याद है तो क्या करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपको आधा याद है तो आपको कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले। ठीक है, फुल मार्क्स मिले, कैसे लिखोगे ताकि आपको एग्जामिनर भैया फुल नंबर दे, तो वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। साथ में कोई प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं याद है तो भी मैं आपको बताऊंगा, बिना पढ़े, आपको बिना पढ़े भैया आप ट्रिक से लिख कर आओगे। ट्रिक से हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नहीं याद है आप ट्रिक से लिख कर आओगे, चाहे आपका इंग्लिश हो या मैथ हो या हिंदी हो, ठीक है, या आपका साइंस हो, सब में आप ट्रिक से लिख कर आओगे। कोई प्रश्न अगर नहीं याद है तो। एंड क्या ज्यादा पेज लिखने से हमें ज्यादा मार्क्स मिलता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या आप ज्यादा पेज लिखोगे तो क्या आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड एक बात याद रखना, जो एग्जामिनर है वो लाखों कॉपियों को चेक करता है। ऐसा नहीं कि केवल आपकी कॉपी है, वर्ड टू वर्ड, अक्षर टू अक्षर चेक करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर लाखों कॉपियों को चेक करता है। आपको शुरुआत के जो 4 से 5 पेज है ना, वो बिल्कुल सही से लिखना है, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनर भैया शुरुआत की जो पेजेस हैं वो बहुत ध्यान से देखता है। तो आपको शुरुआत में गलती नहीं करना है, फिर स्टेप मार्किंग होता है, आपको ऐसे ऐसे चेक करते चला जाएगा और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कॉपी मिलते ही क्या करना है। सबसे बड़ी बात, सर बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको कॉपी मिलने के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में भैया कॉपी मिलेगा, जैसे आपको कॉपी मिलेगा आपको क्या करना है।
सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आपको ये 4 पॉइंट्स करने हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट आप नहीं करोगे तो आप फेल भी हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको कॉपी दी जाएगी, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर भरो। अब रोल नंबर जो है आपको बिल्कुल सही सही भरना है, क्योंकि रोल नंबर से ही आपकी कॉपी जो है वो चेक होगा। जैसे आपका है 2213 मान लो ये आपका रूल नंबर है, तो इसको आपको शब्दों और अंकों दोनों में भरना है। ये बात ध्यान रखना, शब्दों में भी और अंकों में भी, और बिल्कुल सही सही भरना, ठीक है, इसमें कोई सा भी गलती ना हो। अगर रूल नंबर में गलती हुआ तो कॉपी आपका चेंज हो जाएगा और बिल्कुल आपका जो है रिजल्ट वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर अगर आपको ना याद हो, आप एडमिट कार्ड में देखकर भर लेना, ठीक है, सबसे पहले। फिर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी लिखना, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मैथ है तो मैथ, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल सही से लिखना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पेपर कोड, जो पेपर का कोड होता है वो बिल्कुल सही डालना। जैसे आपका है 801 एंड डीवी, ठीक है, डीवी, तो आपको पेपर कोड बिल्कुल सही डालना। अगर आपने पेपर कोड गलत डाला तो आपका कॉपी जो है वो आंसर बदल जाएगा, क्योंकि आपका आंसर दूसरे कोड वाले पेपर से मिलाया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो पेपर कोड आप बिल्कुल सही डाल लेना। जो चीज आपको ना पता हो आप अपने क्लासरूम वाले टीचर से पूछ लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सिग्नेचर। बहुत सारे बच्चे लिखते लिखते सिग्नेचर भूल जाते हैं, जो कि वहां आपको दिया जाएगा। जब आप बैठोगे तो कुछ देर बाद सिग्नेचर करने के लिए आएगा। अगर नहीं आए तो आप अपने क्लासरूम वाले टीचर से पूछ लो, सर सिग्नेचर कब आएगा, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। ये आपको 4 पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना। अपना रोल नंबर बिल्कुल सही सही डालना, जैसे आपको कॉपी मिलेगा। अपना सब्जेक्ट बिल्कुल सही सही डालना, पेपर कोड बिल्कुल सही डालना, और सिग्नेचर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सिग्नेचर आपका प्रेजेंटिटी को दर्शाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात, तो अगर आपको पेपर की शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है, अपना रोल नंबर वगैरह भर लिया। अब आपको भैया पेपर की शुरुआत कैसे करनी है। जो पेपर आपको दिया जाएगा ना, पेपर और कॉपी, पेपर आपको पहले मतलब बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पेपर मिल गया। अब आपको पेपर में सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे बड़ी बात, आपको कॉपी में कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ताकि एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे, मतलब फुल मार्क्स दे, एक भी नंबर ना काटे। सबसे पहले आप पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे ही मिलता है वो तुरंत लिखना स्टार्ट कर देते हैं। भाई तुरंत लिखना नहीं स्टार्ट करना है, 15 मिनट आप ध्यान से पढ़ो, ताकि आपको यह पता चले कि 70 नंबर का पेपर है तो आप 70 में 65 नंबर जानते हो, या 55 नंबर जानते हो, या 50 नंबर जानते हो। जब आप 15 मिनट पढ़ लोगे तो पहले ही आपको पता चल जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप माइंड में सोचो, क्या पता याद हो जाए, या फिर आप अगल बगल में कुछ हो भी सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले आप वो करो। जो प्रश्न आ रहा है, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्न आप लोगों को आ रहा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले ही पेज में पहला क्वेश्चन करते हैं और नहीं आता गलत कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपको बिल्कुल 100% याद है सबसे पहले आप वो लिखो। अगर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 10 याद है तो आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालना, मतलब 10 वाला सबसे पहले करना, क्योंकि शुरुआत में आपको काट पीट गलत उत्तर नहीं लिखना है, ठीक है। और कहीं भी एग्जाम में ये नहीं लिखा है कि आप लाइन से करो 1 2 3 4, नहीं, आपको जो आ रहा है 10 आ रहा है 10 करो, 12 आ रहा है 12 करो, या फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो पहले 4 नंबर क्वेश्चन करना, ठीक है, ताकि आपका जो शुरुआत वाले पेज है उसमें बिल्कुल भी गलती ना हो। और सबसे बड़ी बात, अच्छी हैंडराइटिंग, बिना काट पीट के लिखो। शुरुआत में तो आपका 4 से 5 पेज बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है। कोशिश करो कि आप पूरी कॉपी में ही काट पीट ना करो। मान लो अगर गलत हो भी जाए, आप लिख रहे हो कि श्याम, ठीक है, अब श्याम की जगह आपने ना लिख दिया, अब ये मान लो गलत हो जाए तो ऐसे थोड़ा सा कट करना। ऐसा नहीं आप ऐसे ऐसे खूब कट कर रहे हो, नहीं, ऐसा मत करना, ऐसे केवल क्रॉस बना देना बस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आपको काटपीट बिल्कुल भी नहीं करना। और जो प्रश्न करें उसमें आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। अगर आप जो भी प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न नंबर 10 कर रहे हो, तो प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डाल दो, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में जितना आसानी होगा उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। आप प्रश्नोत्तर संख्या 9 सॉल्व कर रहे हो तो 9 डाल देना, आप 10 सॉल्व कर रहे हो 10 डाल देना। जो भी आप सॉल्व कर रहे हो आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल देना, ताकि एग्जामिनर तुरंत पेपर में मिलाए और आपको नंबर देता चले जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप लोग ये
एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना भैया, पेपर में आपको शुरुआत ऐसे करना है, ठीक है। अब कोई प्रश्न नहीं आता तो क्या करना है, चलो बताते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। जैसे मान लो आपको 9 नंबर क्वेश्चन नहीं आता या फिर 8 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो अब आपको यह प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। आपको क्या करना है, नहीं आता, आप सबसे पहले हेडिंग बनाओ। जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको आप हेडिंग बना लो। जो कोई सा भी क्वेश्चन, मान लो ओम का नियम दे रखा है तो आप सबसे पहले हेडिंग बना लो ओम का नियम, ठीक है। अब आपको नहीं आता ओम का नियम, ठीक है, कोई नियम आता है, कूलाम का नियम आता है, वो छाप दो। जो भी नियम आता है वो छाप दो, हेडिंग आप वही बना दो, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर आप क्या करना, फिर आप नीचे लिख देना ओम का नियम कहलाता है। भैया स्टेप मार्किंग होता है, एग्जामिनर शुरुआत और लास्ट में देखता है और आपको 5 नंबर में 4 नंबर दे देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। एग्जामिनर कहता है अगर बच्चा कुछ ना कुछ लिखा है सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना, अगर मैथ का है तो मैथ से लिखना, एंड अगर साइंस का है तो साइंस से बनाकर लिखना, सोशल साइंस है सोशल साइंस, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री से, ठीक है। तो आपको भैया एग्जामिनर नंबर दे देता है, ठीक है। आपको कोई सा भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको नहीं आता दूसरे क्वेश्चन का आंसर उठा के लिख दो, भैया नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ज्यादा पेज लिखने से क्या ज्यादा नंबर मिलते हैं, सबसे बड़ी बात, अगर आपको सारा क्वेश्चन देखो, अगर आपको भैया पेपर में ऑल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ऑल क्वेश्चन बिल्कुल सटीक, सटीक का मतलब है कि आपको बिल्कुल सही सही आ रहा है, तो आप कॉपी में बिल्कुल सही सही वही प्रश्न लिखो जो आपको आ रहा है और बिल्कुल 100% लिखो, ज्यादा पेज मत भरो। अब मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ज्यादा पेज भरना है। ज्यादा पेज भरोगे, मान लो आपको नहीं आ रहा है, एग्जामिनर 2 ही नंबर देगा, आपने 20 पेज भर दिया, आपका 40 नंबर मिल जाएगा और 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको नहीं आता तब आपको ज्यादा पेज भरना है, अगर आपको आता है तो पेज नहीं भरना है, अच्छे से लिखना है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो प्रश्न हल करने के बाद आप थोड़ा गैप जरूर छोड़े। बहुत सारे बच्चे जैसे एक प्रश्न हल किए बस तुरंत ही दूसरा पहला, तो उसमें एग्जामिनर समझ नहीं पाता और 2 क्वेश्चन का जो नंबर है एक ही क्वेश्चन में दे देता है। तो इसलिए आप एक क्वेश्चन अगर खत्म हुआ तो आप थोड़ा 2 लाइन का गैप छोड़ दो, फिर आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये क्वेश्चन पहला खत्म हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में आपको पैसे बिल्कुल नहीं रखना है, पैसे रखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, इमोशनल बातें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना, वरना एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा बल्कि आपका नंबर काट लेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 100 रुपए रखते हैं, बहुत सारे बच्चे 500 रुपए रखते हैं, बहुत सारे बच्चे 2000 रुपए रख देते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। नहीं आता आप भैया बना बना के दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख दो, लेकिन पैसे नहीं रखने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखो जो भी आपका बचा हुआ समय है ना, उसमें आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से करो, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है और आप लोग पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका समय बचा हुआ है आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। पहला पॉइंट, आपको 100% अब स्टडी पर फोकस करना है, ठीक है। आप अपना पूरा 100% एक दिन में कम से कम 10 घंटे आप पढ़ना शुरू कर दो। आपको एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देना है, 5 सब्जेक्ट है, आपका 10 घंटा पढ़ना है। डेली आप सेल्फ स्टडी करो, स्कूल जाना कोचिंग जाना ये बंद कर दो और खुद पे डिपेंड हो जाओ, सेल्फ स्टडी करो, ऑनलाइन पढ़ो अच्छे से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो 95 आएगा और सारे सब्जेक्ट में कम आ गया। जब आप सारे सब्जेक्ट में 95 लाओगे तभी आप टॉपर बनोगे। तो अब आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलना है, 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट को टाइम दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो भैया। हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का 2 पेज 3 पेज डेली सॉल्व करो। अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। एंड मॉडल पेपर एंड आपका प्रीवियस ईयर पेपर हल करो। जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है वो हल करो, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आप लोग हल करो, क्योंकि मॉडल पेपर से 40% क्वेश्चन भैया आता ही आता है और प्रीवियस ईयर पेपर से 20% आ जाता है, मतलब 60% तो नंबर आपका यहीं से बन जाएगा अगर आपने भैया कर लिया। 5वां पॉइंट, अब मेन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, मेन टॉपिक याद करो, सबको मना याद करो। अब नया चैप्टर मत पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन टॉपिक है उसको एकदम 100% क्लियर कर लो, ठीक है। बिल्कुल 100%, उसको मत छोड़ो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, साथ में और भी बहुत सारे कमेंट्स है, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, कम से कम आपको 2 पेज डेली आपको लिखना है, और वो लिखना है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ताकि आपको याद भी रहेगा। जो क्वेश्चन आप लिख कर याद करोगे ना, वो बिल्कुल 1000% याद हो जाएगा। आप सोशल साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन उठा लो, साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन उठा लो और रफ में अच्छे से लिखो, ताकि आपका हैंड राइटिंग भी सुधरे और आपको भैया पूरा
नंबर भी मिले। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो आपका कम से कम 2 नंबर तो कटेगा ही, ठीक है, 2-3 नंबर तो कटेगा ही। तो आप लोग जल्दी से अपनी हैंडराइटिंग को सुधारो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या करना है। कॉपी मिलने के बाद अगर कोई प्रश्न आधा याद है तो क्या करें आपको भैया, अगर आधा याद है तो आपको क्या करना है, वहां क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगर आधा याद है आधा लिखो और थोड़ा सा नीचे आप थोड़ा सा और बना बना के लिख देना, ठीक है। आपको एग्जामिनर पूरा 5 नंबर है तो 5 में 5 नंबर देगा। बस हेडिंग बना के अच्छे से साफ सुथरा बिल्कुल बिना काट पीट के लिखना, ठीक है। अब कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है तो भी आपको वहां छोड़कर नहीं आना क्वेश्चन को, आपको क्या करना है भैया, लिख देना है। लिख देना है मतलब आपको कोई दूसरा क्वेश्चन का उठा के आंसर लिख दो। और सबसे बड़ी बात, आपको मैं एक वीडियो लाने वाला हूं कि आप बिना पढ़े 85% कॉपी में कैसे लाओगे। बिना पढ़े आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप 85% लाओगे ट्रिक से। वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, सभी स्टूडेंट तैयार रहना। क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, मैंने आपको बता दिया। और ये भी मैंने आपको बता दिया, एग्जामिनर लाखों कॉपी चेक करता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से लिखना है। और अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो, अभी भी बोर्ड एग्जाम बहुत दिन है, ठीक है। आप लोग मेहनत करो, आपको टॉपर बनना है, 95% लाना है, आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। और कॉपी ले लो और प्रैक्टिस करो कॉपी में कैसे लिखते हैं। मॉडल पेपर सॉल्व करो, देखो 3 घंटे में आप सॉल्व कर लेते हो ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट भैया ये वीडियो देख सके पेपर देने से पहले। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।